हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही महत्व रखता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि और सुख शांति के लिए उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी उनकी रक्षा का वचन के लिए उनकी मंगल कामनाएं करते हैं। इस विषय पर आज हमारे साथ महामंडलेश्वर पंडित वेदमूर्ति सरस्वती महाराज जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व को लेकर और इस दुविधा को भी दूर करेंगे कि इस बार रक्षाबंधन 2 दिन का बताया जा रहा है, उसमें से असल रक्षाबंधन क्या है। गुरुजी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज भारत समाचार में। सर्वप्रथम समस्त तेज भारत के सभी दर्शकों को भाई बहन का पवित्र पावन त्योहार रक्षाबंधन महापर्व की अनंत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, सबसे पहले बात करते हैं, अभी सभी लोग इस दुविधा में हैं कि आखिरकार रक्षाबंधन 30 अगस्त का है या 31 अगस्त का। सबसे पहले इस पर स्पष्ट कर। देखिए, रक्षाबंधन में जो हमारे शास्त्रों का जो वर्णित है कि रक्षाबंधन जो शुद्ध होता है वो भद्रा नहीं होना चाहिए उसमें, और जो 30 तारीख को जो पूर्णिमा आ रही है वो प्रातः 10:14 से प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा 30 तारीख को है और उसी समय से भद्रा भी प्रारंभ हो रहा है। तो हमारे यहाँ जब भद्रा आता है तो उस समय रक्षाबंधन पर्व को नहीं मनाते हैं और ये रात्रि 8:57 तक भद्रा रहती है। तो प्रातः से ही भद्रा प्रारंभ होकर के रात्रि 8:57 तक रहेगा। तो इस समय निषेध माना गया है कि इस समय भाई के हस्त में बहन को राखी नहीं बांधना चाहिए, उससे जो है शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। जो इसका विशेष मुहूर्त है हमारे यहाँ वो 8:57 के बाद से भद्रा रहित रक्षाबंधन रहेगा। लेकिन रात्रि में हमारे यहाँ कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता है। और विशेष करके आप देखते होंगे कि जिनके 3-4 बहन हैं या 3-4 भाई हैं जिनके, उनको कई घरों में जाना होता है। कई बहनें हमारी उस दिन व्रत रखती है और व्रत में ही रह करके अपने भाई के हाथ में कलावा बांधती है, राखी बांधती है। और दूसरा ये है कि रात्रि में, अर्धरात्रि में या रात्रि के समय में अंधकार ही होता है, तो अंधकार में कोई कार्य हमारे यहाँ शुभ कार्य नहीं किए जाते। जो भी कार्य हमारे यहाँ होता है वह सूर्य के साक्षी में होता है, जो सूर्योदय से तिथि आती है। तो इसलिए सीधा और स्पष्ट है शास्त्र सम्मत के द्वारा कि 30 तारीख को कोई भी रक्षाबंधन पर्व को न मनाए, क्योंकि उसमें भद्रा है और रात्रि में हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। 31 तारीख को सुबह प्रातःकालीन 7:17 तक पूर्णिमा है। तो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णित है कि जो भी तिथि सूर्योदय के समय आती है वह पूरा दिन मान्य होता है। तो ये नहीं कि पूर्णिमा सुबेरे 7:17 तक है तो उसी समय तक राखी बांधना है। पूरे दिन किसी भी समय बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांध सकती है शास्त्र के अनुसार। और शुभ योग, शुभ करण है उस दिन, सारे शुभ योग बन रहे हैं। भद्रा रहित है, किसी भी प्रकार का कोई भद्रा का दोष नहीं है। और पूरा दिन जो है वो 31 तारीख को, दिन गुरुवार को रक्षाबंधन मानने के लिए बना, रक्षाबंधन पर्व त्योहार को आप उस दिन 31 तारीख को मनाना बहुत ही उत्तम और शास्त्र सम्मत है। जैसा कि देखिए हमारे शास्त्रों में जो हमारे यहाँ बताया गया है, जो मेन पुस्तक है हमारे निर्णय सिंधु, सारे व्रत और त्योहारों के लिए हमारे यहाँ निर्णय दिया गया है और उसका मूल ग्रंथ है निर्णय सिंधु, जिसमें देखिए श्लोक बताया गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी निरपतिम हंतिम ग्रामम दहति फाल्गुनी। और दूसरा श्लोक बताया गया है, नंदाया दर्शने रक्षा बलिदानम दशासु च
भद्रायाम गोकुल क्रीड़ा देश नासा न जायते। अगर भद्रा के समय हम लोग रक्षाबंधन का पर्व को मनाते हैं, जो कि कई लोग 30 तारीख को जो बता रहे हैं कि सुबह से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 31 को मात्र 7 बजे तक ही है, इसलिए 30 तारीख को मनाएं, तो उन लोगों के लिए ये है शास्त्र सम्मत कि उस दिन पूरा समय भद्रा है। और भद्रा में अगर हम रक्षाबंधन पर्व को मनाते हैं तो हमारे यहाँ कहा गया है कि उसका दुष्प्रभाव होता है। तो हम इस कार्य को शास्त्र के अनुसार करें तो ज्यादा उत्तम है। शास्त्र सम्मत के अनुसार 31 अगस्त को दिन गुरुवार को प्रातः 7 बजे से लेकर के और संध्या कालीन तक बिना किसी संशय का, बिना किसी से पूछे, बहुत शुभ मुहूर्त है। और देखो हमारे यहाँ पूर्णिमा को जो बताया गया है, एक पूर्णिमा होती है चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा, तो 30 तारीख को जो बन रही है योग, वो चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा होती है। इस दिन हमारे यहाँ व्रत का विधान बताया गया है। और दूसरा दिन जो है पूर्णिमा तदुपरांत प्रतिपदा, तो उस दिन गंगा स्नान, दान, तर्पण और शुभ कर्म के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से भी 31 तारीख को मनाना बहुत ही श्रेष्ठकारी है, बहुत ही उत्तम है। इस दिन बहन अपने भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे और कामना करें कि इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। और भाई को भी चाहिए कि रक्षाबंधन के पावन पर्व त्योहार के ऊपर अपनी बहन की आजीवन रक्षा के लिए, ये नहीं कि चंद पैसे दे करके, चंद चीजों को दे करके और उसी दिन तक भाई बहन का प्रेम रहे, ऐसा नहीं। ये रक्षाबंधन का पावन पर्व जो त्योहार है, ये बहन और भाइयों का अटूट प्रेम पूरे जीवन काल तक रहना चाहिए और पूरे जीवन पर्यंत तक भाई अपनी बहन की रक्षा, सुरक्षा और यथाशक्ति जो भी बन पाए एक भाई से, अगर इस दिन अपने बहन को आप, क्योंकि गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना बहुत ही उत्तम होता है। और अपने बहन को अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं उस दिन, तो आप कोई स्वर्ण की वस्तु अपने बहन को आप उस दिन प्रदान करें, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। वो भाई उन्नति करेगा पूरे साल और बहन की आशीर्वाद से उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। और वो जो कुछ स्वर्ण दान करेगा भाई अपने बहन को निमित्त देगा, उसके 1000 दुगना उसका बेनिफिट उसको प्राप्त होगा। गुरु जी, बात करें आखिरकार ये भद्रा है क्या चीज और क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते? देखिए, भद्रा जो है, जो हमने श्लोक बताया, भद्रा द्वेन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी भद्रा में अगर हम कोई शुभ काम करते हैं, चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे आप देखते होंगे कि जब फाल्गुन आता है और उस समय जो होलिका दहन होता है, तो उस समय भी भद्रा को लिया जाता है। भद्रा कोई नक्षत्र है या कुछ? यस, भद्रा जो है वो अशुभ है। तो पृथ्वी उनका लेकिन वास होता है, मृत्यु लोक में है कि शिव लोक में है या फिर जो है सो आकाश में है या पाताल में है, सबका अलग अलग प्रभाव है। तो अगर मृत्यु लोक में होती है, पृथ्वी पर होती है, तो इसका विशेष प्रभाव होता है और उसका कुप्रभाव जाता है। तो अगर इसमें हम काम करते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं, तो हानि बताया गया है। यानी इसमें कहा गया श्रावणी निर्पति हंतिम ग्रामम दहति फाल्गुनी, यानी श्रावण महीने में अगर भद्रा आती है रक्षाबंधन के त्योहार में, तो जो भाई के लिए वो रक्षा के लिए बांधती है, तो उसका हानि होता है। यानी जो है उसके जीवन में अशांति आती है, बाधाएं आती है और उसके लिए शुभ नहीं होता। यानी कई बार जो है सो प्राणांत भी हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को अगर वही हम होलिका दहन में भद्रा के समय करते हैं, तो पूरे नगर में आग भी लग जाती है, इस तरह की चीजें होती है। यानी उसका बहुत बड़ा कुप्रभाव है, जिसके कारण हमारा शास्त्र जो है इसको वर्जित माना गया है कि भद्रा का समय में रक्षाबंधन पावन पर्व त्योहार को नहीं करना चाहिए। जब भद्रा नहीं हो
उस समय मनाना रक्षाबंधन बहुत ही श्रेष्ठकारी लाभकारी रहेगा। अच्छा, आप जानना चाहेंगे कि बहनों के लिए क्या शुभ मुहूर्त है, किस घड़ी में और किस मुहूर्त में अपने भाइयों को राखी बांधे और राखी के तौर पर कलावा, चंदन या किस प्रकार की राखी? देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार के दिन सर्वप्रथम बहन स्नान आदि क्रिया करे और निराहार रह करके बड़ा शुद्ध भाव से एक थाल में रोली, कुमकुम, चावल और आरती के लिए दीपक और कुछ मिठाइयाँ और हो सके तो पान ये भी रखें। और सबसे शुद्ध हमारे यहाँ तो कलावा ही माना गया है। और एक मंत्र है, जेन बद्धो बलि राजा ध्यान बिंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचला। बाकी आजकल सुविधा अनुसार लोग चांदी की भी राखी बांधते हैं, बाजार में बहुत सारी राखियां मिलती है, एक से एक अच्छे राखियां मिलती है, तो उसको भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास इसका भी अभाव हो, कोई ऐसी बहन है हमारी जिनको राखी भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हो, तो क्या वो इस पावन पर्व त्योहार को नहीं मनाएगी? वो भी मना सकती है। वो कोई भी धागे को लेकर के, और उसके लिए वह पवित्र ही राखी होती है, उसको अपने भाई के हाथ में बांधे और उसके पहले उनको तिलक लगाए। तिलक लगा करके जो है सो भाई की आरती उतारी जाती है और तिलक के साथ चावल जरूर लगाया जाता है। आरती उतार करके उसके बाद कुछ भाई को मिठाई खिलाई जाती है। उसके बाद जो है सो भाई का कर्तव्य बनता है कि कुछ न कुछ उसको दक्षिणा देनी चाहिए। जैसा कि हमारी ये बहुत प्राचीन प्रथा है, इसके अंदर 7 लोक है, पृथ्वी के अंदर 7 लोक है, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, और उसके अंदर पाताल लोक है। तो उस पाताल लोक का राजा है राजा बलि। जब भगवान नारायण ने राजा बलि को कहा था कि कुछ मांगो, तो बलि ने कहा था कि ठीक है, हमारे राज्य में आप आइए और हमारे यहाँ द्वारपाल के रूप में आ जाइए। तो द्वारपाल के रूप में भगवान नारायण उनके यहाँ चौकीदार के रूप में चौकीदारी करने लगे। इधर माँ लक्ष्मी परेशान हो गई पति के बिना, तो अब देखी कि हमारा पति तो चौकीदार बना हुआ है। तो यही पावन रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। माँ लक्ष्मी जो है एक दासी का रूप धारण करके पाताल लोक में गई और राजा बलि के राज्य में सेवा करने लगी। और यही रक्षाबंधन का त्योहार आया तो माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को यह रक्षा सूत्र बांधी थी। और उस समय जब बांधी तो राजा बलि ने कहा कि बहन, आज तुमने ये हमारे कलावा बांधी है, जो रक्षा सूत्र बांधी है, बताओ इसके बदले में हम क्या दे तुम्हें। क्योंकि पहले जो है मुंह मांगा जो है दक्षिणा दी जाती थी, जो बहन कहती थी वो भाई दान करता था। तो राजा बलि से माँ लक्ष्मी ने कहा कि भाई मुझे क्या दोगे, अगर देना ही है तो ये तुम्हारा जो चौकीदार है वो मुझे दे दो। उसी समय भगवान नारायण को माँ लक्ष्मी ने मांगा और उसी समय से यह पावन पर्व, पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का, भाई बहन का यह पावन त्योहार हम लोग उसी समय से मनाते आ रहे हैं। और यह अपने आप में बहुत ही अनूठा और भाई बहन के लिए अटूट प्रेम का ये श्रद्धा और प्रतीक का पावन त्योहार रक्षाबंधन है। एक और बात, क्या भाई बहन आप इस पवित्र त्योहार को मनाने से पहले क्या देवी देवताओं को राखी बांधकर इस पर्व की शुरुआत करते हैं? हाँ, देखिए, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। हमारे यहाँ सबसे पहले था कि अपने कुल देवता और कुल देवी का उस दिन पहले पूजन किया जाता है। कुल देवता और कुल देवी का पूजन करने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ होता क्या था कि हमारे यहाँ गुरु आते थे, ब्राह्मण आते थे और वो भी आकर के रक्षा सूत्र अपने यजमानों के हाथ में बांधते थे। और वो परंपरा धीरे धीरे हमारे यहाँ लुप्त होती जा रही है। आज भी गांवों में, कुछ कुछ शहरों में ये परंपरा है। अब बताइए, जिसके बहन ना हो तो क्या उस भाई के रक्षा सूत्र बंधेगा या नहीं बंधेगा? कौन बांधेगा? तो उसके लिए हमारे यहाँ जो ब्राह्मण हैं, जो गुरु हैं, वो आकर के उनके हाथ में यह रक्षा सूत्र बांधते हैं। और मान लीजिए जिनके ब्राह्मण और गुरु भी नहीं आ पाए तो उनकी बुआ भी जो है वो अपने भतीजे के हाथ में यह रक्षा सूत्र बांध सकती है। ये पावन पर्व सिर्फ भाई बहनों का ही नहीं, पूरे परिवार को एकजुट करने का बड़ा पावन पर्व त्योहार है। तेज समाचार के माध्यम से क्या कुछ उन भाई बहनों को मैसेज करेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे कि उनका ये पर्व और विशेष हो जाए?
देखिए, तेज समाचार के सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा कि ये भाई बहन का जो पवित्र पावन त्योहार है, इसको आप श्रद्धा से मनाएं और सिर्फ एक दिन का ना मनाएं। जो प्रेम उमड़ा आज लोग देखते हैं कि आज जितने पर्व त्योहार हैं वो एक दिन बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है सो ऐसी विडंबना आ जाती है उनके जीवन में, ऐसा खटास उत्पन्न हो जाता है। कई लोगों को तो मैं देखता हूं कि सिर्फ भाई बहन का प्रेम सिर्फ रक्षाबंधन के ही दिन दिखाई देता, बाकी दिनों तक उनकी बातचीत भी नहीं होती है, बाकी दिनों में उनसे उनका कोई वार्तालाप नहीं होती है, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसी रक्षाबंधन आता है, भाई बहन अपना सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करते हैं और फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक दिन यह पावन पर्व त्योहार मनाने का नहीं है, जन्म जन्मांतर तक भाई बहन का प्रेम और जिस श्रद्धा से, जिस भाव से बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, रक्षा की कामना करती है, उसी प्रकार भाई को भी चाहिए कि अपनी बहन के लिए रक्षा का बन करके और उनके प्रत्येक परिस्थिति में हर समय हर पल, रक्षाबंधन के ही दिन नहीं और उससे भी ज्यादा और दिनों में जो है अपने बहन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और यथाशक्ति जब भी उसको जरूरत पड़े तो उसको सहयोग करना चाहिए। तभी जाकर के यह रक्षाबंधन का पावन पर्व त्योहार जो है वह हम लोगों के लिए शुभकारी होगा और मंगलकारी होगा। और विशेष करके सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि आपके चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आप इस चैनल से जुड़िए और अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करिए। ये थे धर्म गुरु पंडित वेदमूर्ति सरस्वती जी महाराज जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस बार का रक्षाबंधन विशेष होने वाला है, क्योंकि बहनों को विशेष एक मैसेज दिया गया है कि किस प्रकार से अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करनी है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।